नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज देखते हैं प्रयोगवाद से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न आने वाली टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर रात 9 बजे लाइव क्लास चलती है, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होती है और उसमें आपका रिवीजन अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर बताना है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अज्ञेय। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं अज्ञेय, मुकुटधर पांडे, मुक्तिबोध या नंद दुलारे वाजपेयी। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर घ, नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यवसान नई कविता में हो गया, कथन किस आलोचक का है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ख, डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 4, किस आलोचक ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 5, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, कथन किस आलोचक का है? तो प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, ये कथन है ऑप्शन नंबर ख, लक्ष्मीकांत वर्मा का। महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न नंबर 6, ये भी महत्वपूर्ण है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं है रहे और ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। किस आलोचक का कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अज्ञेय का कथन है। प्रश्न नंबर 7, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरा वह इस प्रेषण क्रिया को और उसके साधनों को जानने का प्रयास है। ये कथन किसका है? तो इसका जो ये कथन है ऑप्शन नंबर का, ये भी अज्ञेय का कथन है। प्रश्न नंबर 8, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ख, रामविलास शर्मा का। प्रश्न नंबर 9, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर का, डॉक्टर नगेंद्र का। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, कथन किसका है? तो प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये कथन है ऑप्शन नंबर घ, रघुवीर सहाय का। प्रश्न नंबर 11, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये कथन किसका है? तो प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये कथन है केसरी कुमार का। प्रश्न नंबर 12,
समाज के हित में जैसे क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग के कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर अगला है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे ने किस सप्तक के कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, तार सप्तक के कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा अग्गे ने। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वो चौथा सप्तक 1979 है, 69 नहीं है। प्रश्न नंबर 15, तार सप्तक में संकलित कवियों का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? तो तार सप्तक के कवियों का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर खा, पहले आएंगे अग्गे रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवी और नेमित चंद्र जैन। प्रश्न नंबर 16, दूसरा सप्तक के आरोही क्रम क्या है कवियों का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले शमशेर बहादुर सिंह, उसके बाद नरेश मेहता, फिर धर्मवीर भारती, फिर रघुवीर साह। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, तीसरा सप्तक में संकलित कवियों का सही आरोही क्रम क्या है? तो तीसरे सप्तक के जो क्रम है कवियों का वो है ऑप्शन नंबर गा, पहले आएंगे मदन वात्स्यायन, फिर आएंगे कुंवर नारायण, फिर केदारनाथ सिंह, फिर कीर्ति चौधरी। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 का आपको उत्तर बताना है, इसका कौन सा उत्तर किसका है कि चौथा सप्तक में संकलित रचनाकार नहीं है। तो इसके कुछ ऑप्शन कट गए इधर। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।